हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, आज आप लोग का थर्ड लेक्चर है। पहला लेसन मैंने जैसे बता दिया था, पहले लेसन में आपको पदार्थ बता दिए थे। हमारे आसपास के जो सराउंडिंग है, वातावरण है, वो बताया था मैंने बताया था जो पदार्थ है, सारे पदार्थ किससे मिलकर बने हैं। बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। इसके अलावा मैंने बताया था आप लोगों को कि जो पदार्थ होते हैं ना, उनकी तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। मैंने आपको बताया ही था कि ठोस वे होते हैं जिनके कण एकदम पास पास हो, एकदम पास पास। और द्रव कौन से हैं? द्रव वे होते हैं जब कणों के बीच में थोड़ी सी दूरी बढ़ जाए, मतलब कण जो है थोड़ी थोड़ी दूरी उनकी बढ़ जाए तो वो द्रव होते हैं। साथ में मैंने बताया था आपको गैस के बारे में कि गैस अवस्था कौन सी होती है? जब इन्हीं कणों के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि एक दूसरे का किसी पे कंट्रोल ना रहे, वे जो एक दूसरे को जो आकर्षित करते हैं ना, जो आकर्षण बल, वो ना के बराबर हो, तो ऐसी अवस्था को हम लोग गैस अवस्था कह देते हैं। तो हमने तीन अवस्थाओं के बारे में आपको बताया था। आज हम आपको बताएंगे कि ये जो तीन अवस्थाएं हैं ना, कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस, इनको हम आपस में चेंज कर सकते हैं। मतलब ठोस से द्रव बन सकता है, द्रव से गैस बन सकता है, गैस से वापस द्रव बनता है, और द्रव से वापस भी ठोस बन सकता है। मतलब ये जो तीनों अवस्थाएं हैं ना, ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं, आपस में ये चेंज हो सकती हैं। अच्छा, ये चेंज भी दो तरीके से हो सकती हैं, इसका केवल एक ही तरीका नहीं है कि चेंज हो जाए, दो तरीके से ये दोनों एक दूसरे से चेंज हो सकती हैं। तो पहला तरीका मैं आपको बताऊंगा कि पहला जो तरीका है ना, वो है ऊष्मा, यानी ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन करके हम इनकी भौतिक अवस्थाओं को बदल सकते हैं, ठोस से द्रव, द्रव से गैस कर सकते हैं, ठीक है ना, ताप में परिवर्तन करके। तो देखिए, बताते हैं कैसे होता है। देखिए, ठोस वे पदार्थ हैं जिनके कण क्या हैं, एकदम पास पास हैं। तो अगर जो इन ठोस पदार्थों को थोड़ा सा ऊष्मा देते जाएं, ऊष्मा क्या करें, उसमें उसको गर्म करते जाएं, उसको ऊष्मा देते जाएं, तो जो ठोस के कण है ना, उनको इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि जो बगल वाला कण है, उन पे वो एक बल लगाता है, ठीक है। इसको हम लोग अंतरा आणविक बल कहते हैं। तो उस बल से ज़्यादा उसके पास ऊर्जा आ जाए। कैसे ऊर्जा आ जाए? हम उसको गर्म करेंगे तो उसके पास उतनी ऊर्जा आ जाएगी कि जो बगल वाला कण है, उस पर जो बल लगा रहा है, बल लगा के उसको पकड़े हुए है, अपनी ओर आकर्षित करे हुए है, उस बल से इनके पास ज़्यादा बल आ जाए। तो फिर जब ये ज़्यादा बल आ जाता है तो क्या होते हैं, ये अपनी जगह पे ना बैठ के पूरे ही बर्तन में घूमने लगते हैं। अब पूरे ही बर्तन में घूमने लगे मतलब क्या हो गया? ये तो कंडीशन द्रव की होती है। मतलब कि ठोस पदार्थ पे जब हम ऊष्मा देंगे, जब उसका ताप बढ़ाएंगे, तो वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? द्रव में, ठीक है। अच्छा, द्रव में परिवर्तित हो गया, हम इसको और ऊष्मा देते जाएं और ऊष्मा दें, तो क्या होगा? उन कणों के पास और ऊर्जा आएगी, और ज़्यादा ऊर्जा आ जाएगी। ज़्यादा ऊर्जा आ जाने से क्या होगा कि अब वो केवल बर्तन में ही नहीं घूमेंगे, वो निकल के बाहर घूमने लगेंगे, मतलब पूरे वातावरण में विचरण करने लगेंगे, ठीक है। अब फिर ध्यान दीजिए, ये पूरे वातावरण में विचरण करने की तो अवस्था को हम लोग गैस अवस्था कहते हैं। यानी कि हम द्रव को और ज़्यादा ऊष्मा देते जाएं तो वो किसमें चेंज हो जाएगा? गैस अवस्था में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर जो हम ठोस पे ताप बढ़ाएंगे तो वो द्रव अवस्था में आ जाएगा, द्रव में ताप बढ़ाएंगे तो वो गैस अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका उल्टा भी होता है, मतलब कि गैस अवस्था में जो भी कण है उनके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। यानी अगर जो उनसे ऊर्जा ले ली जाए, उनको ठंडा किया जाए, ठीक है ना, उनका तापमान कम किया जाए, मतलब उसको क्या किया जाए? शीतल किया जाए। तो जब गैस को थोड़ा सा शीतल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो ठंडा करने के कारण कण पास पास आएंगे, और पास पास आने का मतलब किस अवस्था में आ गए? द्रव अवस्था में आ गए, ठीक है। अब फिर वही प्रक्रिया अभी हम और करते रहे, यहाँ पे हम रुके ना, द्रव अवस्था में आ गया है, हम उसको और भी ठंडा करते जाएं, और भी ठंडा करें, तो क्या होगा? देखते होंगे ना, फ्रिज में जब द्रव डालते होंगे, यानी पानी डालते होंगे, तो जम जाता होगा। वही अवस्था आएगी जब द्रव को भी और ठंडा करते जाएंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ठोस में, ठीक है। तो आज आप लोग जान गए कि ये जो ठोस कह रहे हैं, पदार्थ की जो तीन अवस्थाएं होती हैं, वो आपस में इंटरचेंजेबल हैं। अगर जो हम उनको ऊष्मा देंगे, ठोस को ऊष्मा देंगे तो द्रव में बदल जाएगा, और द्रव को ऊष्मा देंगे तो गैस में बदल जाएगा। और गैस से अगर जो ऊष्मा लेंगे, यानी कि उसको शीतल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? पास पास आ जाएंगे, यानी द्रव अवस्था में चेंज हो जाएंगे। और द्रव अवस्था को भी अगर जो और भी हम उसको ठंडा करते रहें, तो वो ठोस अवस्था में आ जाएगा, ठीक है ना। आप भी लोग देखते होंगे ना, ठंडी में लोग सिकुड़ जाते हैं, यानी जब इसको ठंडा करेंगे तो सिकुड़ते जाएंगे और ठोस अवस्था में आ जाएंगे। और आप लोग देखते होंगे गर्मी में लोग फैल फैल बैठते हैं, हटो जी, दूर हटो, थोड़ी गर्मी हो रही है।
यानी कि जब जब दूर दूर कण हो गए मतलब वो गैस अवस्था में आ गए। तो ये तो रही बात कि जो इनके जो तीनों भौतिक अवस्थाएं हैं ना उस पे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो जैसे पूछा जाए वैसे बताइएगा, ठीक है। अच्छा इसमें एक और बात है, एक अवस्था ऐसी भी होती है, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो ठोस से सीधे गैस में आते हैं और गैस से ठंडा करने पे सीधे ठोस में जाते हैं, मतलब ये बीच अवस्था को वो बाईपास कर जाते हैं, बीच वाली अवस्था आती ही नहीं है। ऐसे पदार्थ को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे ना, वो फिनॉल की गोली होती है या कपूर होता है, वो कपूर क्या है, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में चला जाता है और गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया हमारा कि किस भौतिक अवस्थाओं पे ताप का प्रभाव। अब एक प्रभाव और है जिससे ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, वो कौन सा है, तो वो है आपका दाब का प्रभाव। मतलब कि इनकी अवस्थाओं पे अगर जो हम इनके अवस्थाओं में हम दाब में परिवर्तित करें, यानी दाब को कम करें या ज़्यादा करें, तब भी ये अपनी अवस्थाएं चेंज कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अगर जो हम जैसे मानते हैं कोई ठोस है, ये ठोस लेते हैं, ठीक है, ठोस ले लेते हैं, तो यहाँ पे अगर जो हमने देखा है कि ठोस पे दाब कम कर दे, देखिए समझिएगा थोड़ा सा, ठोस क्या है, जिनके कण एकदम पास पास हैं, क्या है, जिनके कण एकदम पास पास हैं। तो अगर जो हम इन पे दाब कम कर दें तो क्या होंगे, थोड़े से कण दूर दूर हो जाएंगे, और दूर दूर हो जाएंगे तो यानी किस में चेंज हो जाएंगे, वो द्रव में। देखिए ठोस है, ठोस को में थोड़ा सा दाब कम करेंगे, तो जब दाब करेंगे कम करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, दूर दूर, और दूर दूर वाले को हम क्या कहते हैं, द्रव कहेंगे। अच्छा द्रव बन गया, इसमें अभी अब ये लगातार और भी क्या करते रहें, चेंज करते रहें, मतलब कि और भी दाब घटाते रहें। तो दाब और घटाएंगे तो कण कैसे हो जाएंगे, कण और दूर दूर हो जाएंगे, कण और दूर दूर होने का मतलब क्या हो गया, ये गैस अवस्था में आ गए, ठीक है ना। मतलब कि ठोस पे अगर जो दाब कम करेंगे तो वो बदल जाएगा द्रव में, और द्रव पे अगर जो दाब और कम करेंगे तो वो बदल जाएगा गैस में। इसी का उल्टा ले लीजिए, गैस है, गैस के कण दूर दूर हैं, तो दूर दूर हैं तो इन पे दाब बढ़ा दें, तो दाब बढ़ा देंगे तो ये दूर दूर कण नहीं रह पाएंगे, पास पास आ जाएंगे। अब पास पास आने का मतलब है कि ये किस में बदल गए, द्रव में, ठीक है। और द्रव जो है, द्रव के कणों में और दाब बढ़ाएं, मतलब और दाब बढ़ाएंगे तो कण और पास पास आएंगे, तो और पास पास आएंगे मतलब क्या बन जाएंगे, ठोस, ठीक है। ठोस से कोई चीज़ द्रव हो जाती है तो इसको बोलते हैं संगलन, क्या बोलते हैं, यहाँ पे तो लग रहा है गलत दे दिया, इसको संघनन बोलते हैं, जब कोई चीज़ ठोस से क्या हो जाए, द्रव अवस्था में आ जाए, ठीक है। तो हाँ सही दिया है, संगलन बोलते हैं, या गलन नहीं कहते हैं, कोई चीज़ गल गई तो वही चीज़ है, वो मतलब मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, ठीक है ना, उसको संगलन लिया हुआ है, शुद्ध हिंदी है, मैं नहीं जान पाया। फिर देखिए द्रव से अब कोई चीज़ गैस अवस्था में आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण, क्या बोलेंगे उसको, वाष्पीकरण। इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि वाष्पीकरण एक ऐसी विक्रिया है या ऐसी अवस्था है जिसमें द्रव जो है वो वाष्पित होकर गैस अवस्था में बदल जाता है, ठीक है। अब देखिए गैस जो है, गैस अगर जो डायरेक्ट ठोस में बदल जाता है तो इस क्रिया को कहते हैं निक्षेपण, क्या कहते हैं, निक्षेपण, ठीक है। गैस जो है डायरेक्ट ठोस में बदल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, निक्षेपण। अच्छा इनके उल्टा भी देख लीजिए, अगर जो ठोस है वो ठोस से डायरेक्ट गैस में चला जाता है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन, ठीक है ना। ठोस है डायरेक्ट गैस में चला जाएगा, जैसे कि आपका कपूर है, तो कपूर क्या होता है, ठोस रहता है डायरेक्ट उड़ जाता है यानी गैस में बदल जाता है, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और अगर जो गैस है, गैस डायरेक्ट ठोस में आ जा रहा है तो उसको बोलेंगे निक्षेपण, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, द्रव है वो उड़ जा रहा है मतलब गैस अवस्था में चला जा रहा है तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण, लेकिन गैस से द्रव अवस्था में कोई चीज़ आ जाती है तो उसको बोलेंगे संघनन, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, द्रव है, द्रव से कोई चीज़ ठोस अवस्था में आ जाती है तो उसको तो आप लोग जानती हैं, जमना कहते हैं, क्या कहते हैं, जमना। और ठोस से अगर जो कोई चीज़ द्रव अवस्था में जाती है तो इसको हम लोग कहते हैं ना पिघलना, तो एक और शब्द आज जान लीजिए, उसको बोलते हैं संगलन, ठीक है। तो ये रहा आपका सेकंड लास्ट वीडियो। इसके बाद इस चैप्टर में एक वीडियो और बनाऊंगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए, सुनिए और अपने मन से लिखिए। देखिए मेरी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसको भी आप लोग समझिए, आपके अगल बगल कोई है उनसे भी समझिए, यूट्यूब पे मुझसे भी कोई बढ़िया बना रहा है उनसे भी समझिए, जो भी आपके भैया दीदी हैं पापा, सबसे समझिए सबसे, लेकिन